सभी को मेरा नमस्ते। आइए आज हम फिर से रीजनिंग का एक नया चैप्टर चालू करते हैं। ये जो चैप्टर है आज भी चैप्टर उसी को पढ़ा रहा हूं मैं, जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, लेकिन इसकी जो वैरायटीज है वो टाइप्स है वो बदल गया हुआ है। आज का जो हेडिंग अपना है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। यस, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग जो है इस प्रकार से कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसकी खास बात यह है कि एक पेटेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं काफी घुमावदार होते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आता और आप अपने हिसाब से ट्रिक जमाते रहेंगे, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, हो सकता है तो कभी कभी फिट हो जाए या फिर आपने लॉजिकली सही तरीके से सोच भी लिया तो काफी समय लग जाता है। तो अच्छा होता है कि ऐसी चीजों को आप एकदम ही चुटके बजाते हुए ट्रिक से सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताओ और क्वेश्चन में कंफ्यूजन देखिएगा क्या पैदा करता है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में आंख को मुंह कहा जाता है, मुंह को नाक कहा जाता है, नाक को कान कहा जाता है, कान को जीभ कहा जाता है तथा जीभ को दांत कहा जाता है। तो बताइए व्यक्ति किससे सुनता है? तो यहां पर आपको कंफ्यूज क्या कर देता है कि एक अंग का संबंध दूसरे अंग से है, उसको ये बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो आंख को मुंह कहा जाता है, फिर मुंह को नाक कहा जाता है। जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं ना तो तुरंत ही रफ काम करना चालू कर देते हैं कि किसका रिलेशन किससे होता है। ठीक है ना, फिर वो आपको जानबूझ के घुमाता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है जो पेपर निकालता है वो जानबूझ के घुमाता है। वो चाहता तो एक या दो ऐसी बातें करके खत्म कर देता है, बट देखिए कितनी बार आपको बार बार ऐसे करके घुमाए हुए हैं ताकि वो आपका समय खाए, वो आपके दिमाग को घुमाए। वो बार बार उसका ये प्रयास रहता है, बट आपने भी क्या करना है, किसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक बनाना है और ऐसे क्वेश्चन को कभी भी लेफ्ट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है और चुटके में बनने वाला क्वेश्चन होता है। तो आइए किस ट्रिक से हम इस सवाल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट हिस्सा उसको देखिए। क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा बोलता है तो बताइए व्यक्ति जो है किससे सुनता है। अब आप अपने आप को सामान्य जवाब दीजिए। व्यक्ति जो है सुनने का काम किससे लेता है? तो स्वाभाविक है आपका जो जवाब आएगा कि व्यक्ति सुनने का काम किससे लेता है? कान से लेता है। ठीक, ये आपका एकदम सही जवाब है, बट ये घुमा रहा है। तो अब देखिए जिस हिसाब से इसने क्वेश्चन को घुमाया हुआ है तो सारे चीज को पढ़ते रहोगे, जमाते रहोगे तो वो बहुत समय लग जाएगा। तो ट्रिक क्या बोलता है, पहले क्या करो, प्रश्न क्या पूछ रहा है लास्ट में वो देखिए। वो आपको बोलता है कि किससे सुनते हैं, तो सामान्य जवाब दीजिए, सुनने का काम किससे लेते हैं हम? कान। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि कान का संबंध किससे दिया हुआ है, तो बोलता है यहाँ पर कान का संबंध किससे दिया हुआ है? जीभ से। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, उसके संबंध जो बढ़ता है उसमें देखिए आंसर। तो आपने जवाब को आपको जवाब मिला कि हम सुनने का काम किससे करते हैं? कान को, और कान को क्या कहा जा रहा है? जीभ। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीभ आंसर आएगा। अगेन फिर से बता दो, इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप नॉर्मली दीजिए, जो आपको पता है जो होता है वास्तव में। लास्ट में पूछता है कि व्यक्ति जो है किससे सुनता है बताइए। तो व्यक्ति जो सामान्यतः किससे सुनता है? कान से सुनता है, बट कान को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कान को बोला जा रहा है जीभ, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीभ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हमेशा ही लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सामान्य जवाब दीजिए और उसका जो जवाब आ रहा है उसका जो संबंध है, रिलेशन है, किससे किया वो देखिए, वही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक आप अपने कॉपी में नोट कर लें और वो जो ट्रिक मैंने बताया यहाँ पर कुछ लिखा है उस ट्रिक को दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है ताकि हम कंफर्म कर सके कि हमने जो किसी प्रकार का मेथड बनाया है, जो ट्रिक बनाया है वो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्रकाश को अंधेरा कहते हैं, अंधेरा को हरा कहते हैं, हरा को नीला कहते हैं, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफेद कहते हैं, तो बताइए रक्त का संबंध क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है उसका आप सही तरीके से सामान्य जवाब दीजिए। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है रक्त का रंग क्या होता है, तो आपको पता होगा कि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक,
अब ये देख लो आपके जो क्वेश्चन में लाल रंग का संबंध किससे हुआ है, तो यहां पर बोला है लाल को क्या कहा जाता है, सफेद कहा जाता है। तो आपका आंसर ए अर्थात क्या होगा, सफेद। अर्थात इस क्वेश्चन के अनुसार रक्त का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। बहुत ही प्यारा ट्रिक है, इस प्रकार का ट्रिक कभी भी असफल नहीं होता, 100% आपके मार्क्स आते हैं। इस प्रकार के ट्रिक्स के लिए ठीक है, मैं समझता हूँ ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस पे ले लिया तो ये हमेशा याद रहता है, इतना इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रश्न पढ़ूं तो प्रश्न पढ़ने के अंत तक आपका खुद का जवाब आ जाना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ मैं जिस ट्रिक से समझा रहा हूं उस चीज को आपने समझ लिया, बेहतरीन तरीके से समझ लिया, अगर मेरे प्रश्न पढ़ने के तुरंत बाद आपने जवाब दे दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन बोलता है यदि हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को काला कहा जाए, तो बताइए कि दूध का रंग कौन सा होगा। अगेन मैं ट्रिक को रिपीट कर दूं, आपने जो इस क्वेश्चन में जो पूछता है आपको कि लास्ट में उसका आप सामान्य तरीके से जवाब दीजिए। वो बोलता है कि दूध का रंग कौन सा होगा, तो सभी को मालूम है सामान्यतः दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब आपने बताना है कि सफेद दूध का रंग क्या होता है, सफेद। तो इस क्वेश्चन में देखिए सफेद का संबंध किससे है, तो सफेद रंग का संबंध किससे है, पीला से, अर्थात दूध का रंग कैसा होगा, पीला। तो आपका जो जवाब आएगा वो डी आएगा। तो ये था आज का तीसरा क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ 3 क्वेश्चन से अब आपको दुनिया का कितना भी क्वेश्चन दे दे इस प्रकार का, 50 क्वेश्चन दे दे, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में 100 आपके मार्क्स आने इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो मैंने 3 आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक, वो शब्द प्रतिस्थापन था जिसका ट्रिक से आपको बनाना था, और मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन भी लगभग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। आइए एक बार स्टडी करें, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन से भरा होता है, नॉर्मली इसका ट्रिक नहीं होता है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना ही होता है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है निश्चित कोट में गिव एंड टेक को आप कोडिंग करते 315। फिर से सुनिएगा, निश्चित कोट में गिव एंड टेक को आप कोडिंग करते 315, वाटर एंड मिल्क को आप कोडिंग करते 574 576, तथा गिव हिम मिल्क को आप कोडिंग कर सकते हैं 149 अगर कोडिंग किया जाता है। तो बताइए कूट भाषा में टेक के लिए कौन सा कोडिंग होगा, आपको ये बताना है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको कोडिंग दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है गिव एंड टेक, उसके लिए उसने कोडिंग कर रखा हुआ है 315 की कोडिंग कर रखा है। दूसरा आपके पास छोटा सा सेंटेंस है वर्डिंग के सेंस में वाटर एंड मिल्क, उसने उसका कोडिंग रखा हुआ है 574। फिर तीसरा उसने वर्ड दे रखा हुआ है गिव हिम मिल्क, उसका कोडिंग कर रखा उसने 149। तो बोलता है बताइए टेक का कोडिंग क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये देखिए कि कॉमन कोडिंग किस में आ रहा है, लाइक दैट। यहां पर देखिएगा एंड के लिए आप समझ सकते हैं यहां पर, ठीक, जैसे कि किसी एक चीज से ले लीजिए, ठीक, यहां पर देखिएगा गिव स्टार्टिंग में है, तो गिव के लिए क्या लिया होगा, 1 लिया होगा। उसी प्रकार से यहां पर गिव के लिए क्या लिया होगा, 1 लिया होगा। ठीक, तो ये हो गया गिव के लिए कोडिंग हो गया। गिव को उसने क्या नंबर दिया, क्या कोडिंग किया, 1 किया हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा। अब हमको क्या करना है, सबका नहीं खोज रहे हैं, जो आपके पास जिसमें टेक लिखा हुआ है उसी वाले सेंटेंस को अन्य सेंटेंस से आप उसे तुलना करके देखिए और उस प्रकार का कोडिंग खोजिएगा। तो मेन ये सेंटेंस है पहला वाला, क्योंकि इसी में टेक लिखा हुआ है, तो इस पर ज्यादा अटेंशन कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए गिव के लिए क्या कोडिंग किया हुआ 1। अगर मैं यहाँ पर भी करता हूँ तो गिव के लिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1। तो गिव का फिक्स हो गया, गिव के लिए क्या दिया उसने 1 दिया है। आइए एंड की बात करते हैं। एंड के लिए देखिएगा, एंड के लिए किया हुआ है, जैसे मैंने मान लिया 5, तो यहाँ पर एंड के लिए भी क्या कर दिया है 5 दिया हुआ। वो आगे पीछे करके देखा, आपको समझना होगा। तो एंड के लिए कर दिया है 5, तो मैंने यहाँ पर एंड करके ले दिया है 5। अब देखिए आपके पास क्या बच गया है। फिर से देखिए, हमने क्या करना है, सारे सेंटेंसेस को लिख लेना है और इसका जो कोडिंग करके रखा हुआ है उसको अपन लिख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, जिसके पूछा हुआ, जैसे टेक का कोडिंग क्या होगा, उस सेंटेंस को मुख्य सेंटेंस मानिए और उस पर ज्यादा अटेंशन कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में क्या लिखा है गिव। तो गिव का रिलेशन देखिए, आप गिव का रिलेशन फर्स्ट ही सोच सकते थे, 4 भी सोच सकते थे, 9 भी सोच सकते थे, बट इसने क्या सोचा होगा वो देखिए। जैसे अगर आपने ये सोचा कि भाई गिव का मैंने कनेक्शन 4 से कर दिया, तो सोचिए अगर 4 से किया होता, गिव को उसने कोडिंग 4 दिया होता, तो गिव एंड टेक में भी 4 कहीं ना कहीं लिखा होता। इसका सीधा अर्थ है गिव का कोडिंग 4 नहीं है। अगर गिव का कोडिंग आप 1 समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गिव एंड मिल्क वाले सेंटेंस में उसमें 9 लिखा होता, बट इसका अर्थ होता है कि 9 नहीं इसमें। इसका मतलब ना तो 4 गिव का कोडिंग है ना तो 9 है, तो बच गया अपने पास क्या गिव। तो गिव का कोडिंग आप 1 लीजिए और देखिए यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 1 है वो किसके लिए, गिव के लिए। इस प्रकार सबको फिक्स करना होता है। नेक्स्ट बात, जैसे आप देखिएगा एंड, ठीक। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एंड का कोडिंग में 7 लेकर के भी चल सकता था, तो देखिए एंड का कोडिंग चलिए आप मान लीजिए 7 ले लीजिए, तो 7 ले लिए, तो इस सेंटेंस के लिए भी कहीं ना कहीं 7 देना था, कहीं ना कहीं क्या देना था उसको 7 देना था, बट नहीं है। इसका मतलब एंड का कोडिंग 7 नहीं है। उसके बाद एंड का कोडिंग चलो मान लेते 4 है, इस सेंटेंस के अनुसार से कहीं ना कहीं 4 देना था। इसका मतलब एंड के लिए ना तो 7 कोडिंग है ना तो 4 कोडिंग है, तो बच क्या गया आपके पास 5। और ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा इन वर्डों के लिए 5 इसमें आया हुआ है। इसका मतलब एंड का भी कोडिंग क्या है पर 5 है, तो फिक्स कर लिया। तो अब अपने पास बचता क्या है टेक, तो टेक का कोडिंग क्या हो जाएगा 3, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 3, अर्थात बी जो रहेगा आपके ऑप्शन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में कॉन्शियसली, मेन क्या आप बहुत थोड़ा सा धैर्य रखिए, सवाल पढ़ते समय बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, एग्जामिनेशन में जाकर के थोड़ा धैर्य रखिए, हड़बड़ी मत बचाइए। जो आपने सीखा है अन्यथा वो भी भूल जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में जाकर के मेडिटेट होना पड़ता है, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको जब लगता है कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट हो रही है तो कुछ समय के लिए लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, कम से कम 8 से 10 बार भी आपने किया तो माइंड जो है वो एकाग्र हो जाता है। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जो आपने मेहनत करा है वो सारा का सारा धीरे धीरे वो उस मेहनत के अनुसार से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है और यकीन मानो वो सही भी होता चला जाता है। तो आज का ये था कोडिंग और डिकोडिंग। तो 4 क्वेश्चन मैंने बताए, पहले के 3 क्वेश्चन सिमिलर थे, समान थे, और ये थोड़ा सा अलग था। आशा करता हूं कि मैंने जो मेथड बताया, जो ट्रिक बताया, वो आपको काफी इजी लगा होगा। अगर आपको मेरे मेथड इजी लगते हैं तो प्लीज इस प्रकार के जो वीडियोस मैं बनाता हूं उसको अपने 10 दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ताकि मैं मेरे द्वारा बनाए गए इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं वो जरूर आप तक पहुंचे। मेरे साथ बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।